सत श्री अकाल जी, जय बाबे दी। इस टाइम कोई 11 बजने वाले है और अज 2 तरीक है। अज असी पुजे हैं PGI चंडीगढ़। एक अपना भरा है बेचारा 22 साल का मुंडा है और इकलौता मुंडा है, अपनी भैन है, इन्हों का मुंडा है। नवा नवा घर तो निकलिया सी काम करन, बद्दी पुज्या था। कहाँ के रहने वाले आप? टिक्कर कांगड़ा। हाँ जी, कांगड़ा टिक्कर के रहने वाले है। बच्चे की तुसीं फोटो हुणे देखिया करदे, उहदा बेचारा हाल आए ना कितना टाइम हो गया था उसको कमाने के लिए आया था? 1.5 महीना होया जी आए भी। 1.5 महीना, सिर्फ 1.5 महीना कमाने के लिए आया था बेचारा। और रात को कोई ड्यूटी से वापस आ रहा था तो उसको कोई गाड़ी मार गई। अब दिक्कत यह है कि कंपनी भी इसमें कुछ नहीं कर सकती क्योंकि वो अभी तक पक्कों में हुआ ही नहीं था। बेचारा 1.5 महीना हुआ था और अभी वो PGI में एडमिट है। अब दिक्कत ये है कि डॉक्टर ये कहते हैं इस परिवार को कि कम से कम भी इलाज में 70,000 के आसपास लग जाएगा। उसका रकम आपके लिए चाहे छोटी होगी सर, लेकिन उस परिवार से पूछिए जिसके पिता सिर्फ एक दर्जी का काम करते हैं किसी की दुकान में, एक कच्चा मकान है। और इन्होंने ये भी पूछा डॉक्टर से कि अगर कोई कार्ड चल जाए, योजना चल जाए, डॉक्टर ने उसमें भी ये कह दिया कि इतने के लिए नहीं चलेगी जी, वो तो 1,00,000 1.5 लाख से ऊपर कोई काम होगा तो उसमें चलेगी। मतलब कुछ ना कुछ होच पोच करके आम आदमी को भगा दिया वहाँ से। अब ये है कि लड़का एडमिट है और उन्होंने सुबह से आज भूखा रखा हुआ है इस चक्कर में कि आज रात को उसका ऑपरेशन करना है। लेकिन मुझे मालूम है कल सुबह से पहले उसका ऑपरेशन होगा नहीं। वो सामान इन्होंने मंगवाया हुआ है, उसकी लिस्ट दी हुई है। अब उसके लिए इस परिवार के पास पैसे नहीं है। आज स्पेशल मैं ऊना से यहाँ तक पहुँचा हूँ, स्पेशल रात को। यहाँ इस समय सर्दी है, अब देख रहे हैं क्या माहौल है। हम वहाँ से स्पेशल पहुँचे हैं इतनी धुंध में, ये इसीलिए ताकि इस बच्चे का इलाज हो सके। एक ही लड़का है इनका, एक बेटी है इनकी छोटी। अब उन सब चीज़ों को छोड़ के यहाँ पे बैठे हुए हैं अपने बेटे के इलाज के लिए। मैं फोटोज आपको धुंधली करके दिखा रहा हूँ, अदरवाइज आपको समझ में आता है कि केस की प्रायोरिटी क्या होती है। आपके घर में भी बच्चे होंगे और जिनके घर में ऑलरेडी एक ही बच्चा है वो तो पहले, बच्चे तो चाहे जितने मर्जी हो, बच्चे बच्चे ही होते हैं परिवार के लिए। लेकिन फिर भी एक उनके जीने का सहारा भी नया नया कमाने के लिए निकला था। अब उसकी ज़िंदगी ज़्यादा नहीं, सिर्फ 70,000 पे आके अटकी हुई है। आप लोगों से मेरी रिक्वेस्ट है, ज़्यादा नहीं, जितना आपसे हो सके इस बच्चे के लिए ज़रूर आप सेवा लगाइए। ये नए साल में आपने आज कदम रखा हुआ है तो मैं चाहता हूँ इसकी पहली सेवा आप ऐसी जगह ज़रूर लगाइए। आपको भगवान ने अच्छी जगह दी है, आपको भगवान ने एक और दिन दिखाया, नया साल दिखाया। तो मैं चाहता हूँ आप अपने परिवार के साथ जो खुशियाँ बांट रहे हैं ना, उस खुशियों का एक इतना सांस जरूर इस परिवार के लिए लगाइए। अकाउंट डिटेल, फ़ोन नंबर सर सब इस परिवार का दिया हुआ है। इतनी मैं आपको बता नहीं सकता कि जो चीज़ें हम देख के आए हैं ना, वो बहुत भावुक हैं, बहुत ज़्यादा। उस बच्चे की कंडीशन ख़राब है, बस आपके ऊपर डिपेंड है कि आप कैसे, आपके द्वारा ही सर ठीक हो सकती हैं। इतनी रात को कम से कम 130 किलोमीटर यहाँ पहुँचने का मकसद सिर्फ इतना है ताकि आप तक आवाज़ पहुँच सके। मैं स्पेशली केस वेरीफाई करने के लिए इतनी दूर आया हूँ और मैं चाहता हूँ प्लीज़ हमारी जो ग्राउंड लेवल की मेहनत है उसको आप ज़रूर समझें। अगर आप अपनी सेवा लगाना चाहते हैं, सीधा इनका अकाउंट डिटेल दिया, इनका ही हमने आपको गूगल नंबर दिया हुआ है, फ़ोन नंबर दिया हुआ है, आप किसी भी तरीके से वेरीफाई कर सकते हैं। लेकिन एक सिर्फ 70,000 के पीछे उस लड़के को आपको ज़रूर बचाना चाहिए। प्लीज़ सभी सामने ज़रूर आइए मेरे भाई बहन। कल हमें हर हाल में ये सेवा चाहिए है ताकि उसका ऑपरेशन का सामान आ सके और एक बच्चा बच सके। प्लीज़ साथ में ज़रूर सहयोग दीजिए सारे। और एक बात मेरी हमेशा याद रखिए, इंसानी से बड़ा कोई धर्म नहीं, सेवा से बड़ा कोई कर्म नहीं। जय हिंद।